नमस्कार दोस्तों। मेरे इस 30 साल के सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाता हूँ कहानी नंबर 41। बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है। शायद जीवन में आप लोगों के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हों, और जीवन की इन घटनाओं से अगर हम मोटिवेट ना हुए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। लोग इन घटनाओं से अगर मोटिवेट होकर के कुछ सीखेंगे तो मेरे लिए प्रेरणादायक रहेगा दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है सॉरी दोस्तों, भोपाल की। मेरा एसएसबी का प्लान लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका था, और मेरा जो मैंने अपनी एसएसबी की कहानियां बताई थी वो चक्रव्यूह चल रहा था। वो चक्र चलते चलते अब मैं पहुंचा भोपाल। तो दोस्तों, भोपाल की मेरी एक कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। हम पहुंचे एसएसबी भोपाल 22 एसएसबी। और दोस्तों, इस एसएसबी की कहानी बड़ी ही दर्दनाक, जो कि मुझे ताउम्र ता जिंदगी याद रहेगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ, मैंने स्क्रीनिंग क्लियर किया। बाकी 5 दिन वहां रहा। जितना मेरे से हो सकता था मैंने भरपूर अपना प्रयास किया, अपना सब कुछ दिया। मगर अनफॉर्चुनेट, जब उस कॉन्फ्रेंस डे का डे आया और मेरा नाम उस कॉन्फ्रेंस डे में नहीं आया, तो मुझे बहुत निराशा हुई। अब निराशा की इस घड़ी को मैं आपसे इस तरह व्यक्त करता हूं कि जिस दिन ये मेरा कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आया दोस्तों, उसी दिन बदकिस्मती से दीपावली थी। लोगों के घर दियों हर्षो उल्लास से जगमगा रहे थे। सब लोग खुशी मना रहे थे, और मैं एक टूटा हुआ दिल और एक बुझी हुई आस को लेकर के स्टेशन आया। दोस्तों, मेरे पास उस समय रिजर्वेशन भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं कॉन्फ्रेंस इन होऊंगा या आउट होऊंगा। फौज द्वारा दिया हुआ रेलवे का वारंट था, और मुझे आज भी याद आता है कि मैं जलंधर में पोस्टेड था और मैंने वहां से ट्रेन पकड़ी। शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि मालवा मालवा एक्सप्रेस की उस 72 स्लीपर क्लास के सीटों में शायद मेरे ख्याल से लगभग लगभग सीटें खाली थीं। टीटी से मैंने अप्रोच किया, उसने भी उतना नानुकुर नहीं किया और मुझे सीट ऑफ़र कर दी। सीट ऑफ़र करने के बाद मैंने सबसे पहले कॉल अपनी श्रीमती जी को लगाया, और जो कि बेसब्री से मेरे उस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही थी। मैंने बताया कि सॉरी, इस बार भी मेरा नहीं हुआ। वो बहुत निराश हुई। अब आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या बीती होगी। दीपावली का दिन, लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का माहौल है, और उसमें एक जीवन का एक टर्निंग पॉइंट वाला एक लाइफ चेंजिंग एक टाइम था, जो कि शायद नेगेटिव वे में कन्वर्ट हुआ। खैर, मैंने अपना हौसला बांधा, और मेरे इस हौसले को बांधने में श्रीमती जी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हो गई, और आपके चांसेस भी अभी ख़त्म नहीं हुए। अभी आपका सेकंड अटेम्प्ट था, आपके पास 4 चांसेस और हैं। आप अपने आप को संभालिए, अपने को देखिए, और अपने मन को एकाग्र कीजिए। और उस समय प्रभु ने मुझे, मेरा बेटा आदित्य, वो भी पैदा हो चुका था। वाइफ ने बोला, कोई बात नहीं, आदित्य भी आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहा है। और उन्होंने उसकी आवाज़ सुनाई। दोस्त, उस समय वीडियो कॉल नहीं हुआ करता था, और उसने किलकारियाँ मार के मुझे सुनाया। तो बहुत एक मोटिवेशन जो मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के उस किलकारियों से मिला, मैंने उसी समय मन से उस एसएसबी को पूरी तरह से धो दिया। और धोने के बाद मैंने मन में निश्चय किया कि कहीं कोई कमी ज़रूर है, तो मैं उस कमी पे विचार करूँगा, उस कमी को दूर करूँगा। और दोस्तों, शायद मेरी लाइफ की सबसे बुरी और सबसे यादगार दिवाली गुजरी, जो मैंने शायद 2004 का पीरियड था वो, जहाँ तक मुझे याद है, 22 एसएसबी भोपाल में जब मैं गया था। और 2004 मेरे ख्याल से वही नवंबर दिसंबर का महीना रहा होगा जब दिवाली आ जाती है। शायद नवंबर का ही महीना था, अक्टूबर या नवंबर के बीच का, क्योंकि दिवाली दिन था, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर में ही दिवाली आती है। तो सबसे यादगार दिवाली रही। मनहूस दिवाली नहीं कहूँगा, क्योंकि दिवाली कभी मनहूस नहीं होती। एक व्यक्ति के कहने से आप दिवाली पे आरोप या प्रत्यारोप लगा करके उसको मनहूस नहीं कह सकते। बट ज़िंदगी की सबसे बेकार मेरी दिवाली गुजरी, जो कि मैंने उस पूरी ट्रेन जर्नी में ना तो मुझे ढंग से नींद आई, ना हम सफ़र कोई थे जिससे मैं उस ट्रेन के अंदर अपना दुख बांट सकता था। और इस तरह मेरा सफ़र, मेरा कारवां भोपाल से चला और चल करके जलंधर पे ख़त्म हुआ।
और मेरी ज़िंदगी का वो यादगार लम्हा आज भी मेरे साथ याद है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज के इस परिवेश में बच्चे अपनी एक छोटी सी नाकामी से नाराज़, नाखुश, उदास होकर के और जीवन का बहुत बहुत बुरा कदम उठा लेते हैं। तो मुझे उन लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, नहीं बेटा, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, जियो उसको। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं आज अधिकारी बन जाता तो बहुत खुश होता, और आज मैं फ़ौज में सूबेदार मेजर से 30 साल करके रिटायर्ड हो गया हूँ, तो उससे ज़्यादा खुशी उस अधिकारी बनने से मेरी है। जीवन ने जितना दिया, पूर्ण दिया, संपूर्ण दिया, मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।